फ्रेंड्स हो या फैमिली, हमारी कोशिश होती है कि बारबेक्यू करें। बारबेक्यू किस चीज का करेंगे? हम बनाएंगे तंदूरी आलू की रेसिपी, जो कि झटपट और मजेदार और कम खर्च वाली है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल साइज के हम आलू लेंगे और इनको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद आपने इसको छील लेना है। या आपने जो आलू लेने हैं वो छोटे साइज के होने चाहिए। बड़े साइज के आलू जो है हमारी स्टिक्स पे इजीली नहीं लगेंगे। आलू हमारे छिल चुके हैं और हम इसको दरमियान से काटेंगे। यकीन करें, इस तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपी मैंने कभी नहीं बनाई थी, तो जो मैंने बना चुका हूँ आप इसको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने प्याज लेना है, इस शेप में हमने काट लेना है। और दूसरा शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी इसी साइज़ में हमने काटना है। मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून अपने काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट। स्पाइसेस के अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और 250 ग्राम हम दही ऐड करेंगे। मैरिनेशन के लिए दही बहुत यूज़फुल होती है और बड़ी मज़े के बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए बहुत मदद देती है। मैरिनेशन के लिए हमारे पेस्ट तैयार हो चुका है। बॉयल आलू, शिमला मिर्च और प्याज ऐड करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी मैरिनेशन ज़बरदस्त किस्म की हो सके। अगर आपके पास टाइम है तो मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 घंटा दें इसे। सबसे पहले हम स्टिक पे लगाएंगे शिमला मिर्च, उसके बाद बॉयल आलू और साथ ही हम प्याज लगाएंगे। प्याज के बाद हम फिर आलू लगाएंगे। आलू के बाद हम शिमला मिर्च के साथ इसे अच्छी तरह कवर करेंगे। तमाम स्टिक्स तैयार करने के लिए तकरीबन 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट के बाद हमारी स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगी और अब हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। स्मोकी फ्लेवर करने के लिए आप ऑयल बिल्कुल कम यूज़ करें। उसके बाद इसे फ्राई होने दें। अगर आपके पास कोयला मौजूद है तो इसको ढाँप के रखिएगा। फ्राई होने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो चूल्हे के ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा सा जलाएंगे ताकि इसका डार्क कलर और हमारा स्मोकी फ्लेवर बन सके। जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही शानदार और मज़े के बने। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी तौर पर कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।